आप किसी अहम काम के लिए बैठते हैं और अचानक हर दूसरी चीज आसान लगने लगती है। स्क्रॉल करना, चीजें तरतीब देना, हत्ता के कुछ ना करना भी। और फिर आप खुद से कहते हैं, मैं बस लेजी हूं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर आप किसी एक खास एहसास से बच रहे हैं? यह हमेशा वाजे नहीं होता। कोई बड़ा डर नहीं होता। बस एक खामोश सी मुजाहिमत होती है। आप लैपटॉप खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं। शुरू करने का सोचते हैं, फिर कहते हैं बस 1 मिनट बाद। और वो 1 मिनट घंटों में बदल जाता है। फिर गिल्ट आता है, वही अंदर की आवाज़, तुमसे क्यों नहीं होता, सब कर लेते हैं, तुम क्यों नहीं? और आहिस्ता आहिस्ता ये एक आदत नहीं रहती, ये आपकी पहचान बनने लगती है। मैं लेजी हूँ, मैं कभी कुछ मुकम्मल नहीं करता। लेकिन गौर करें, आप हर चीज़ से नहीं बच रहे, सिर्फ कुछ खास चीज़ों से। जैसे वो मैसेज जिसका जवाब नहीं दिया, वो काम जो बार बार टल रहा है, वो फैसला जिसे आप लेना नहीं चाहते। और जब भी आप उनके बारे में सोचते हैं, अंदर कुछ हल्का सा टाइट हो जाता है। कोई बड़ा शोर नहीं, बस इतना कि आप पीछे हट जाएं। तो असल सवाल ये नहीं कि आप लेजी क्यों हैं, बल्कि ये है कि आप हर बार किस एहसास से बच रहे हैं। हकीकत यह है, आप लेजी नहीं हैं, आपका दिमाग आपको बचा रहा है। नफ्सियात में उसे इमोशनल अवॉइडेंस कहते हैं। यानी आप काम से नहीं, उस एहसास से बच रहे हैं जो उस काम के दौरान आएगा। आपका दिमाग हर काम से पहले एक प्रेडिक्शन बनाता है, ये कैसा महसूस होगा। और अगर उसे लगे कि उसमें शर्मिंदगी, नाकामी या मैं काफ़ी नहीं हूँ जैसा एहसास आ सकता है, तो इमेगडाला फौरन सिग्नल देता है और प्रीफ्रोंटल कार्टेक्स आपको रोक देता है। नतीजा, आपको लगता है आप लेजी हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग ब्रेक लगा रहा होता है। जैसे एक गाड़ी जिसके दो सिस्टम हों, एक आपको आगे ले जाने वाला और एक आपको महफूज रखने वाला। जब खतरा महसूस हो तो ब्रेक लग जाता है। तो क्या किया जाए? पहला कदम, एहसास को नाम दे। खुद से पूछे, अगर मैं ये काम करूं तो मैं क्या महसूस करूंगा? क्योंकि जब आप एहसास को नाम देते हैं तो इमेगडाला की शिद्दत कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर, मैं लेजी हूं की जगह कहें, मुझे ये करते हुए नाकाफी महसूस हो सकता है। दूसरा कदम, काम को इमोशनली छोटा करें। पूरा काम नहीं, बस फाइल खोलें, क्योंकि दिमाग एफर्ट से नहीं, इमोशनल रिस्क से डरता है। तीसरा, बेचैनी को बर्दाश्त करें। जब वो एहसास आए, फौरन फ़ोन ना उठाएं, बस कुछ लम्हे उसके साथ बैठे। ये एक्सपोजर थ्योरी है। जब आप भागते नहीं, दिमाग सीखता है कि ये खतरनाक नहीं। अपनी पहचान ना बनाएं। मैं लेजी हूं की जगह कहें, मैं अभी अवॉइड कर रहा हूं। क्योंकि जब आप लेबल लगाते हैं, दिमाग उसी पैटर्न को मजबूत करता है। आखिर में, आप लेजी नहीं हैं, आप सिर्फ अपने आप को एक ऐसे एहसास से बचा रहे हैं जिसे आपने अभी तक पूरी तरह समझा नहीं। आपका दिमाग खराब नहीं है, वो सिर्फ कॉशियस है। अगली बार जब वो रेजिस्टेंस आए तो खुद को जज ना करें, बस रुके और खुद से पूछें, मैं अभी किस एहसास से बच रहा हूँ? शायद जवाब फौरन ना मिले, लेकिन सवाल खुद ही कुछ बदल देता है। क्योंकि उस लम्हे में आप भाग नहीं रहे होते, आप देख रहे होते हैं। और कभी कभी यही असल पहला कदम होता है। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक देखी है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो आप अंदर से महसूस कर रहे थे। ये चैनल इन्हीं खामोश छुपी हुई फीलिंग्स को समझने की एक कोशिश है, जिन्हें हम अक्सर अल्फाज नहीं दे पाते। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो सिर्फ ऊपर नहीं, बल्कि सतह के नीचे देखना चाहते हैं, चीज़ों को गहराई से महसूस करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं छू गई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।